आज आप क्लोरीन का निर्माण और उसके गुण पढ़ेंगे। पहला, बनाने की विधि। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड तथा मैंगनीज डाइऑक्साइड के मिश्रण में सांद्र H2SO4 मिलाने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। कैसे? NaCl प्लस MnO2 प्लस HHSO4 H2SO4, यानी H2SO4 के हम 3 मॉलिक्यूल लिए। H2O, Na ये, HSO4 ये, Na ये, HSO4 ये, यानी 2NaHSO4 और Mn ये, SO4 ये, प्लस MnSO4 और जो बचा वो खाली Cl2। इस समीकरण के अनुसार हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला के अंतर्गत HCl की मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। कंसंट्रेट HCl होगा। जितने ऑक्सीजन यहाँ पे है उसके आप डबल HCl लेंगे, यानी 2 ऑक्सीजन है तो 4 HCl, दोनों आपस में H2O बनाएंगे। Mn पे डबल पॉजिटिव होता है, Cl पे एक नेगेटिव, सूत्र हमारा बन के आता है MnCl2। 4 Cl है, 2 Cl काम आ गए हमारे, 2 Cl बच गए। इस समीकरण के अनुसार हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। विधि, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क लेते हैं ऐसे, इसमें एक थिसिल कीप लगाते हैं। इस थिसिल कीप से हम जो है सांद्र HCl डालते हैं। इसमें यहाँ पे MnO2 और ये हो गया आपका HCl, ये रहता है। फ्लास्क को स्टैंड पर कस देते हैं। यहाँ पे एक निकास नली, 2 समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली लगाते हैं, जिसे एक वुल्फ बोतल में प्रवेश करा देते हैं। वुल्फ बोतल का मतलब जो 2 मुख वाली बोतल होती है। पहली वुल्फ बोतल में H2O भरा रहता है। यहाँ पर जल में घुलनशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इसके पश्चात फिर से 2 समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली लगाकर एक दूसरी वुल्फ बोतल में प्रवेश कराई जाती है। इसमें कंसंट्रेट H2SO4 भरा रहता है। यहाँ पर गैस को शुष्क किया जाता है। दूसरी वुल्फ बोतल से एक और 2 समकोण पर मुड़ी हुई निकास नली लगाते हैं, जिसे सीधे गैस जार में प्रवेश करा देते हैं। यहाँ पर क्लोरीन गैस, शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अगर एग्जामिनर आपको ये कहता है कि आप प्रयोगशाला में शुष्क क्लोरीन गैस कैसे बनाएंगे, तो ये होगा। विधि में क्या होगा, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क होगा जिसके अंदर MnO2 और सांद्र HCl भरा रहेगा। अभिक्रिया के अनुसार क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, जिसे H2O से भरे वुल्फ बोतल में प्रवेश कराएंगे, जिसके अंदर जल में घुलनशील अशुद्धियाँ दूर हो जाएगी।
बनी हुई क्लोरीन वुल्फ बोतल में प्रवेश कराई जाती है, जहाँ पर जल भरा रहता है। यहाँ पर जल में घुलनशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। इसके पश्चात दो समकोण पर मुड़ी हुई दूसरी निकास नली को सांद्र H2SO4 से भरी हुई वुल्फ बोतल में प्रवेश कराते हैं, जहाँ पर नमी दूर हो जाती है। और फिर से तीसरी निकास नली सीधे गैस जार में प्रवेश कराई जाती है, जहाँ पर शुद्ध तथा शुष्क क्लोरीन हमें प्राप्त होती है। औद्योगिक निर्माण डीकन विधि से HCl और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री ताप पर गर्म कराते हैं, तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक है। इसकी विधि जो है सबसे पहले एक आक्सीकारक कक्ष लेते हैं। यहाँ से HCl और वायु का मिश्रण प्रवाहित करते हैं। यहाँ से हॉट एयर प्रवाहित करते हैं। इस कक्ष में इस तरीके से तस्तरियाँ प्लेटें रखी रहती हैं, जिन पर झावा पत्थर क्यूप्रिक क्लोराइड में भिगोकर झावा पत्थर रखा रहता है। उपर्युक्त अभिक्रिया के अनुसार क्लोरीन और H2O प्राप्त होते हैं। अब इस बनी हुई गैस को सबसे पहले कूलर में से प्रवाहित करते हैं। कूलर में से प्रवाहित करने के पश्चात गैस ठंडी होती है। उसके पश्चात हम गैस को वॉशिंग टावर में भेजते हैं। यहाँ पर गैस की जल से धुलाई होती है। जल में घुलनशील जितनी भी अशुद्धियाँ होती है, यहाँ पर गैस में से दूर कर ली जाती है। अब इसके पश्चात गैस को हम ड्राइंग टावर में भेजते हैं, जहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 ऊपर से फव्वारे के रूप में बरसता है। यहाँ पर गैस में से नमी आदि की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और टावर के ऊपरी हिस्से से क्लोरीन प्राप्त कर ली जाती है। इस विधि से क्लोरीन अशुद्ध प्राप्त होती है। फिर से सुने, ये अभिक्रिया, ये जो औद्योगिक निर्माण है इम्पोर्टेंट है। HCl और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री ताप पर गर्म करके हम क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं। इसका जो विधि है वो इस तरीके से है। एक ऑक्सीकारक कक्ष होता है, ये ऑक्सीडेशन टावर, इसका तापमान 450 डिग्री रहता है और यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड में भिगो कर रखे हुए झावा पत्थर रहते हैं। ऊपर की अभिक्रिया के अनुसार क्लोरीन प्राप्त होती है, जिसे सबसे पहले कूलर में से प्रवाहित करते हैं, उसके पश्चात वॉशिंग टावर में से प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर वॉशिंग टावर में ऊपर से ठंडा जल बरसता है तथा यहाँ पर गैस की जल से धुलाई होती है। इसके पश्चात गैस को ड्राइंग टावर में भेजते हैं। यहाँ पर ऊपर से सांद्र H2SO4 बरसता है, जो गैस के अंदर से नमी को दूर कर देता है और क्लोरीन प्राप्त हो जाती है, शुष्क क्लोरीन। क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के संबंध में निम्न मत है। सबसे पहले क्यूप्रिक क्लोराइड 450 डिग्री सेल्सियस पर दो भागों में टूट जाता है, यानी Cl2 प्लस Cu2Cl2,
यहाँ पे क्लोरीन मुक्त होगी, यानी उत्प्रेरक ने क्लोरीन दे दी। ये जो क्यूप्रस क्लोराइड हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बना देता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बना देता है। ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे बना है CuO CuCl2, ये फिर HCl के साथ क्रिया करता है। ये 2H, ये ऑक्सीजन H2O और CuCl2, यानी क्यूप्रिक क्लोराइड हमें फिर से प्राप्त होगा। फिर से बना हुआ क्यूप्रिक क्लोराइड फिर से इसी, ये एक चक्रीय प्रक्रम है जो लगातार चलता रहता है। गुण HCl2 के गुण, हरे पीले रंग की दम घोटने वाली गैस है। हरे पीले रंग की दम घोटने वाली गैस है, जल में विलय है। इसके जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं। यह गैस स्वयं नहीं जलती, परंतु पदार्थों को जलने में सहायता करती है। NaOH के साथ क्रिया दो प्रकार से होती है। A, जब NaOH ठंडा होता है यानी डाइल्यूट होता है। NaOH प्लस Cl2 H2O NaCl और प्लस NaOCl, यानी सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट बनता है गर्म के साथ यानी कंसंट्रेट, तो इसमें हमें 6 NaOH प्लस 3 Cl2 3 H2O प्लस 5 NaCl और प्लस NaClO3 सोडियम क्लोरेट बनता है। ठंडे के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइट और गर्म के साथ सोडियम क्लोरेट बनता है। चूने के पानी के साथ, चूने के पानी के साथ दो प्रकार से होती है। A, ठंडे के साथ बिल्कुल NaOH की तरह से ही CaOH का 2 प्लस 2 Cl2 2H2O प्लस CaCl2 प्लस CaOCl का 2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। उसमें NaOH के साथ सोडियम हाइपोक्लोराइट बना था, इसमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। गर्म के साथ 6 वो की वही रेशो लेकर चलेंगे, 6 CaOH का 2 6 Cl2 इसका क्लोराइड कैल्शियम का, और आपका इसी का एक क्लोरेट ClO3 का कैल्शियम क्लोरेट, और आपका बनेगा 6 H2O। शुष्क बुझे चूने के साथ, शुष्क बुझा चूना क्या होता है? जब हम चूने के अंदर पानी डालते हैं और उसे छान लेते हैं, जो ऊपर अछनित पदार्थ जो ठोस रहता है उसे शुष्क बुझा चूना कहते हैं। इसका भी सूत्र CaOH का 2 होता है। इसकी जब हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्या बन गया? H2O और प्लस CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण। आगे अमोनिया के साथ दो प्रकार से होती है। A, Cl2 की अधिकता में, Cl2 की कमी में। (8NH3 + 3 Cl2
6NH4Cl और प्लस N2। ये समीकरण पहले आ चुके। अमोनियम है। बी, क्लोरीन की अधिकता में NH3 प्लस 3Cl2 NCl3 प्लस 3HCl। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक विस्फोटक पदार्थ हमें प्राप्त होता है। उपयोग, विरंजक कीटाणुनाशक तथा जीवाणुनाशक के रूप में पेय पदार्थ को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में, पेय योग्य बनाने में क्लोरीनीकरण करते हैं वाटर का, जिससे उसके अंदर उपस्थित जीवाणु तथा कीटाणु की डेथ हो जाती है। दूसरा आपका विरंजन के रूप में नमी की उपस्थिति में यह रंगीन फूल पत्तियों के पदार्थ का रंग उड़ा देती है। Cl2 प्लस H2 HCl प्लस HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड। HOCl HCl बनाता है और नवजात ऑक्सीजन देता है। ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया करती है और रंगहीन बना देती है, रंगहीन पदार्थ बना देती है। इसका जो विरंजन है वो इसके ऑक्सीकारक स्वभाव के कारण होता है, जिसके कारण ये विरंजन अस्थायी होता है। नंबर 2, मस्टर्ड गैस बनाने में मस्टर्ड गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है। ये समाप्त हो गया।